साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. कर्नाटक के दिव्यांग समाजसेवी बीवी नारायणा आज देश और दुनिया को सिखा रहे हैं कि अगर संकल्प मजबूत हो तो शारीरिक सीमाएं भी बेमानी हो जाती हैं। दरअसल मोटर चालित ट्राईसाइकिल पर सवार होकर उन्होंने अब तक 96,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है और 59 देशों का भ्रमण कर चुके हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, समाज को दिव्यांगता, सड़क सुरक्षा, रक्तदान, अंगदान और जागरूकता के महत्व को समझाना। सोमवार को नारायणा अयोध्या से होते हुए सीतापुर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने उनका आत्मीय स्वागत किया। जिला प्रशासन की ओर से उनके लिए भोजन, विश्राम व आवास की उचित व्यवस्था की गई। जिलाधिकारी ने उनके अभियान की सराहना करते हुए कहा कि नारायणा जैसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व समाज को नई दिशा दे सकते हैं। नारायणा ने बताया कि यह यात्रा उन्होंने महज भ्रमण के लिए नहीं की, बल्कि एक सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से शुरू की थी। वे स्वयं दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने यह यात्रा आरंभ की और 1978 से 1980 तक का पहला विश्व भ्रमण पूरा किया। अब तक वे गल्फ देशों, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और अन्य कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। नारायणा का कहना है कि यदि समाज सजग हो जाए तो कई प्रकार की दिव्यांगता को रोका जा सकता है। उन्होंने अपने सुझाव देते हुए कहा कि बच्चों को समय पर पोलियो ड्रॉप्स दी जाएं, विवाह से पूर्व रक्त समूह की जांच अवश्य कराई जाए, बच्चों को कम उम्र में वाहन न दिए जाएं। उन्होंने वाहन चालकों को सलाह देते हुए कहा कि नशे की स्थिति में वाहन चलाने से बचें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग कदापि न करें। उन्होंने यह भी अपील की कि जो लोग पहले से दिव्यांग हैं वे गुणवत्तापूर्ण उपकरणों का ही प्रयोग करें और अनावश्यक सरकारी छूटों की अपेक्षा न करें। आत्मनिर्भरता से सच्चे समाज की राह है। सिर्फ कक्षा 10 तक पढ़ाई करने वाले नारायणा ने यह सिद्ध कर दिया कि सेवा, समर्पण और संकल्प के आगे शैक्षणिक डिग्रियां भी छोटी पड़ जाती है। वे कहते हैं, मैं चाहता था कि कोई और बच्चा अपंग न हो। इसी सोच ने मुझे दुनिया में संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया। अब मेरा सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बीवी नारायणा ने आई इंडिया से क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। मैं बेंगलोर से आ रहा हूँ, कर्नाटक स्टेट, और मेरा नाम नारायणा है। मेरा उम्र 64 है और 1979-80 में मैं वर्ल्ड टूर किया था। उसका पहले 1978 में इंडिया टूर 56 डेज़ में 7,680 किलोमीटर साइकिल पे किया था। उस वक्त मैं 18 उम्र का लड़का था। फिर उसका बाद वर्ल्ड टूर किया 1979-80 में। उस वक्त 59 देश, 59 कंट्रीज़, 96,000 किलोमीटर, 96,000 किलोमीटर मैं साइकिल में यात्रा किया था।
तो उस वक्त 59 देश और गल्फ कंट्रीज़, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप और ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा घूमा था। और 2014 में दोबारा मैंने विश्व भ्रमण 30 मुल्क गया था। वो मोटरसाइकिल पे, ऐसे ही हैंडीकैप मोटरसाइकिल पे गया था। तभी या गल्फ कंट्रीज़, यूरोप और कनाडा होके कनाडा से वापस आ गया था। 30 मुल्क कवर किया था। उद्देश्य ये है शांति प्रचार, लोगों को भाई कोई भी हादसा हो, कहीं भी कुछ भी किसी तरीका है, चाहे घर का हो, कोई दूसरा का हो, बात करके हल हो सकते हैं। आर्गुमेंट्स, लड़ाई करके तो कोई हम जीत नहीं पाएंगे। सारे गुजारिश से जो भी समस्या हो बैठकर हल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और जो है विकलांग ना बने, इसके लिए कुछ ये मैसेज दे रहा हूँ। जो बच्चे पैदा होते हैं, कई लोगों को समझ नहीं होता है, पोलियो ड्रॉप्स या और कोई ड्रॉप्स अकॉर्डिंग टू नवडेज जो ज़रूरत होता है उसका देने का ज़रूर है, वो दिलवा दीजिए। चाहे बच्चे जो बड़ी गरीब हो, अमीर हो, गरीब हो तो गवर्नमेंट तो हर एक जगह में आपको सुविधा दे ही रहा है, सारे तरह का इंजेक्शन जो देना है बच्चों को, चाहे विकलांग ना बने। और जो है बच्चे थोड़ा बड़े होने से बाद अपना पेरेंट्स जो हैं बच्चे को इच्छा के लिए टेलीफोन दिला देते हैं। उनको ये मालूम नहीं है, बच्चे को ये सिखाते नहीं हैं। रोज़ रास्ता पार करते हुए लोग फ़ोन करते करते पार करते हैं। इसकी वजह से दूसरी लोग बच्चों को बचाने के लिए कोई और ठोक देते हैं, कहीं और कुछ हो जाता है, दूसरी लोग हैंडीकैप बन जाते हैं। जैसा है हम जिंदा होते हुए भी लोगों को मदद करते हैं, मरने के बाद भी अपना ऑर्गन्स जो होते हैं, कई किडनी या हृदय या आँखें, ये सब भी डोनेट मरने के बाद भी हम लोग मदद कर सकते हैं। चाहे तो पहले लिख रखे तो बहुत सारे लोगों को मदद हो जाएगा। कहीं लोग ऐसा है वो बहुत बुद्धिमान होते हैं लेकिन आंखें वही की वजह से उनका और दिल का बीमारी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग पहले मरने के आग देने के बजाय या दफनाने के बजाय अगर हमारा डोनेट कर दिया अपना, तो सर्टन पार्ट्स कैन बी अलाइव, 5-6 घंटा मरने के बाद भी अलाइव रहते हैं। वो दूसरे लोगों को दान हो सकते हैं, दूसरे लोगों को बचा सकते हैं। हाँ, जिलाधिकारी से मिला और दूसरे जगह पे भी जिलाधिकारी मिला करता था। उन लोगों ने जैसा आपका मीडिया वगैरह इंट्रोड्यूस कराते थे। और जो सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सारे दुनिया में हर एक बंदा शादी तो करेगा ही, लेकिन एक बात है, वो गरीब है, अमीर है, पढ़ाई है, क्या धंधा कर रहा है ये पूछते हैं, लेकिन क्या अपना कुंडली भी देखते हैं, लेकिन अपना खून का ग्रुप का पता नहीं करते, क्योंकि शक की बीमारी अपना देश में ज़्यादा है। अरे खून के बारे में पूछेगा, अरे अभी से शक कर रहा है, आगे क्या होगा सोचेंगे। ऐसा मत सोचिए। खून का जो ग्रुप जो पसंद मतलब चेक करने का ये उद्देश्य ये है, आगे बच्चे विकलांग पैदा ना हो। वो बच्चे आने के पहले हम विकलांग बना देते हैं। अपना राम जी का जो है, अयोध्या से आ रहा हूँ, ये जो मैंने बता रहा था आपको पूरा करना चाहता हूँ। और जो शादी का पहले जो ग्रुप होता है, जैसा ब्लड ग्रुप बोलते हैं, चाहे वो ग्रुप हो चाहे दूसरा ग्रुप हो, अलग ग्रुप का होना चाहिए। एक ही ग्रुप का शादी मत कीजिए, ताकि आप लोगों को तो कोई समस्या नहीं होगा शादी करने वाले का, लेकिन आगे आने वाले बच्चों को ये नहीं बोलता हूँ वो लंगड़े पैर से होंगे, हाथ से होंगे, कभी मेंटली हो सकता है, कभी आंखों से हो सकता है, कभी सुन नहीं सकते हैं, कभी बोल नहीं सकते, बहुत सारे विकलांग बन सकते हैं। इसलिए आप शादी जब भी करेंगे पहले आप खून का ग्रुप पता करिए, वो अलग होना चाहिए। आपकी एजुकेशन क्या है? मैं 10 क्लास तक पढ़ा हूँ। मेरा जो 1979 में मैंने यात्रा किया था इंडिया टूर, उस वक्त मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। आई स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर। उसका बाद जो आप रोटरी क्लब जानते होंगे, लायंस क्लब जानते होंगे, वो लोगों ने मेरे को समझाया, उन लोगों का डॉक्टर ने मेरे को समझाया, तुम ऐसा मतलब लोगों को मैसेज देते हुए जाओ, तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। उन्होंने मेरे को सिखाया। मैं तो सिर्फ 10 क्लास तक पढ़ा हूँ। मैं इतना मतलब आई एम नॉट अ हाईली एजुकेटेड पर्सन। आई हैव लर्नड इट व्हाइल टॉकिंग विद पीपल और टॉकिंग विद रोटरी एंड अलायंस क्लब। बीवी नारायणा की यह यात्रा पहियों पर चलती एक क्रांति है, जो हर उस व्यक्ति को झकझोरती है जो समाज की भलाई को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता।
उनकी कहानी केवल दिव्यांगों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा है। Saigal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।